नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नई बहू के नखरे। मानसी की नई नई शादी हुई थी। ससुराल से 1 महीने बाद जब मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई। आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पटक दिया। वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ, किसी को दया भी नहीं आती। सास ससुर की रोटी पकाना, 2 छोटे देवरों की रोटियां पकाना, एक ननद है उसकी रोटियां पकाना, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं, उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना वगैरह तैयार करना होता है। रोज़ गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक सी बन गई है। मेरी ननद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में सौंप दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। मानसी की माँ ने कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक तो तुम वहीं रहो और उन सबकी सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के गंदे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी तुम्हारे हाथ में ही होगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे कोई बेटा होगा और जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारी जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहे और मैं अपने पोती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे पोती पोते दौड़कर मेरे पास मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आएंगे। कोई मेरा ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने कहना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्यों को सरल बनाकर झट से निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मानसी की आंख में आंसू थे। मानसी ने अपना थैला उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई, मैं चली अपने ससुराल, शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। मानसी इतना कहकर मुस्कुराती हुई अपने ससुराल की ओर चल दी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।